हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। आज हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत से पहले हमने पढ़ा था कि मुस्लिम का भारत पर आक्रमण जो हुआ। देखिए, मुस्लिम का भारत पर आक्रमण जो पहला सफल आक्रमण हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर स्थापना नहीं हुई थी मुस्लिम की। तो लेकिन उन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। उसने 1191 ईस्वी में भी किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। वो वापस चला गया था। 1 साल के बाद वो दोबारा आया और 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में जो है उसकी जो है जीत हो गई थी। और पृथ्वीराज चौहान की जो पृथ्वीराज तृतीय है उसकी जो है हार हुई थी। तो 1192 से जो है स्टार्टिंग हो गया था, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना जो है यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने ना करके उसका गुलाम था। उसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम। इसने जो है दिल्ली सल्तनत की जो है स्थापना की थी। और दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? देखिए, गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाम ने इसकी जो है यहाँ पर गुलाम ही थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? ये था मोहम्मद गौरी का गुलाम। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो नेक्स्ट जो इसके जो साम्राज्य जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। अब इल्तुतमिश किसका गुलाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम था। इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है, ठीक है। और 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश था। और संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसका गुलाम कौन था? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश जो है उसने दिल्ली में अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपनी राजधानी नहीं बनाई थी, इसलिए जो है इसको सिर्फ संस्थापक कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश के बाद जो है उसकी बेटी रजिया जो है उसने शासन को संभाला। और रजिया के बाद जो है रजिया सुल्ताना के बाद जो है शासन को जो है संभाला किसने? उसके बाद जो है बलबन आए। तो बलबन, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगर वास्तविक संस्थापक की बात कही जाए तो इल्तुतमिश है, ठीक है। ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है और ममलुक सुल्तान का भी कहना जो है ये भी कहा जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है? देखिए, लाख बख्श के नाम से, लाख बख्श का मतलब है कि वो लाखों का दान देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देता था, तो इसलिए इसे जो है लाख बख्श के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है और ये एक मस्जिद है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम की स्थापना करवाई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, वो भी मस्जिद है। और दिल्ली में ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसकी स्थापना कराई थी। दिल्ली में किसकी कराई थी? कुव्वत अल इस्लाम की। अजमेर में कराई थी 2.5 दिन की झोपड़े की। ये जो है दोनों के दोनों मस्जिद है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। देखिए, कुव्वत अल इस्लाम कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। इस तरह से इसका डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। देखिए, निर्माण में जो है योगदान नहीं दिया है, तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने इसको बनवाया था, तो इसने तो निर्माण में, इसमें योगदान में निर्माण दिया, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए, इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल जो है उसकी जो है पुनर्निर्माण करवाया था और 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और 5वीं मंजिल बनवाई थी और चौथी मंजिल को जो है पुनर्निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने कुछ नहीं करवाया था। ये चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए, हमने अभी पढ़ा था इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूरा किया गया था। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। यहाँ से जैसे कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया, सेम क्वेश्चन, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान देना है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है।
अब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी, और दिल्ली में किसने बनाई थी? दिल्ली में जो बनाई थी इल्तुमिश ने बनाई थी, इसलिए इल्तुमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में ही बनवाई थी, तो ये सिर्फ संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक नहीं कहा जाता है। ठीक है। अब सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के की मृत्यु कैसे हुई? देखिए, जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। तो इसका जो है करेक्ट डी आंसर इसका करेक्ट है, यानी कि चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? हमने अभी पढ़ा था, वो था इल्तुमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी जो है राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी जो है घोषित की? देखिए, वो था इल्तुमिश। हमने अभी पढ़ा भी था। तो इसने क्या किया था? इसने जो है नियमित जो है सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपनी जो है राजधानी जो है बनाया था। और इल्तुमिश ने कहाँ पर बनाया था? लाहौर में बनाया था। ये चीज़ आपने थोड़ा याद रखना है। 12th क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुमिश के राज्यकाल में सल्तनत की जो है राजधानी थी? हमने अभी पढ़ा इल्तुमिश की बात है, तो इल्तुमिश ने दिल्ली, लाहौर पूछा जाए तो लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की थी? वो था इल्तुमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? देखिए, दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो है इल्तुमिश। दिल्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली का, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक तो इल्तुमिश है। तो ये चीज आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार अल इस्लाम का एक मूल माना जाता है, देखिए जो है दार अल इस्लाम का मूल रूप माना जाता है वो है इल्तुमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? देखिए, गुलामों का गुलाम इल्तुमिश है। क्यों है? क्योंकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये इसका गुलाम था, तो इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? देखिए, इल्तुमिश का जो प्रतिद्वंदी नहीं था वो मलिक अल्तुनिया नहीं था। ये उत्तराखंड पीसीएस में 2021 में क्वेश्चन पूछा जा रखा है। देखिए, जो मलिक अल्तुनिया इल्तुमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में से गजनी जो है जहाँ पर मोहम्मद गजनी जो है उसका राज था, वो तामुद्दीन यलदोजा। सिंध में जो है नसरुद्दीन कुबाचा था, और लखनौती में जो था वो अली मर्दाना था। तो ये चीज़ आपने थोड़ा सा, ये जो है जो उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं, तो आप थोड़ा सा ये चीज़ थोड़ा सा ये पॉइंट अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? देखिए, मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। अब रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुमिश की बेटी थी, और वो पहली महिला जो है महिला सुल्तान थी। इसने 1236 से लेकर 40 तक जो है शासन किया है। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? देखिए, इल्तुमिश के टाइम पे जो है ये मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां था वो आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का मुगल सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का जो है समकालीन था। तो देखिए, इसके टाइम पे जो है चंगेज खां ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो वो इल्तुमिश के टाइम पे किया था। तो दिल्ली पर कौन सा सुल्तान जो है मंगोल नेता जो है चंगेज खां का समकालीन था, यानी कि उसके जो है समकालीन था वो था इल्तुमिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए हैं? इल्तुमिश के टाइम पे। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, वो इल्तुमिश के टाइम पे किया था। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इल्तुमिश के टाइम पे किया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तमुचीन जो है चंगेज खां का जो है मूल नाम था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगौड़े ख्वारिज में जो युवराज की खोज में सिंधु नदी पर पहुंचा था। ये बिल्कुल ठीक है कि वो जो है जो चंगेज खां था वो जो है एक युवराज थे, तो उनका पीछा करते करते वो सिंधु नदी के जो उत्तर पश्चिम सीमा है वहां तक आया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो ये जो है करेक्ट है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार गई थी। नहीं, ये गलत है। विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के शासनकाल में
वास्को द गामा केरल केरल के तट पर पहुंचा था, ये भी गलत है। तो इस तरह जो है इसका ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए इल्तुमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्यों को मंगोल के आक्रमण की संभावना से, ये हमने अभी पढ़ा था कि इल्तुमिश के टाइम पे जो है मंगोल का जो है शासक चंगेज खां जो है वो आया था, और किसके उसमें आया था, युवराज जलालुद्दीन मारबनी के जो है पीछा करते करते आया था। तो वन तो सही है। अब बात करें अगर तैमूर वाली, तो 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान जो है नसरुद्दीन मोहम्मद था, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान देनी है। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था। कौन था सुल्तान? नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य के देव राय द्वितीय के शासनकाल में जो ईरान का राजदूत है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, लेकिन 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली वास्को डिगामा वो केरल के तट पर जो है उस समय पहुंचा था। उस समय जो है विजयनगर का जो शासक था वो नरसा नायक के जो पुत्र था, तिमसा जो था वो था। ठीक है, ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है किसे बनाया था? देखिए इल्तुमिश ने जो बिहार में अपना सूबेदार जो बनाया था वो मलिक जानी को बनाया था। रजिया सुल्तान का सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? वो तुर्कों का हाथ था। देखिए दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम, देखिए बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। ठीक है, और बलबन किसके बाद में आया था? वो रजिया के बाद में कुछ सुल्तान आए, उसके बाद जो है बलबन आया। तो रजिया का था कितना था? 1236 था, 1236 से 40। ठीक है, और बलबन जो था वो आया था 66 से लेकर 1286 तक। देखिए बलबन का जो काल था काफी अच्छा था। इसने कुछ नीतियां बनाई जो इंपॉर्टेंट थी, जो हम अभी आगे क्वेश्चंस में जो है पढ़ेंगे। अब दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रत और लोह की जो है नीति अपनाई? वो बलबन के टाइम की। देखो ये बलबन के टाइम पे ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा जाता है। रत और लोह की जो है नीति अपनाई थी वो बलबन के काल में थी। एक इसने सिजदा जो प्रथा है वो भी स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई है? बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बिल्कुल सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। बिल्कुल सही है। तो इस तरह जो है इसका बी जो है करेक्ट आंसर है। दोनों सही है, बी इसका करेक्ट आंसर है। देखो उत्तर पश्चिम की सीमा पर जो मंगोल आक्रमण, पहला आक्रमण किसके काल में हुआ था? वो हुआ था इल्तुमिश के काल में। यानी कि मंगोल जो है आ सकते थे, तो यहाँ पर इसको जो है सुरक्षा ऑफकोर्स बनानी थी, इसलिए जो है ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि जो धारण की थी, देखिए जिल्ले इलाही की जो है इसने उपाधि जो है धारण की थी। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राज्यों के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादन किया? देखिए बलबन था, ये क्या बोलता था? ये कहता था कि जो राजा है वो भगवान के जो है भगवान का जो है अधिकार, राजा जो है ईश्वरीय अधिकार उन्हें प्राप्त है। तो इस तरह से जो है ये शासन, ये जो है नीति इस तरह की, ये जो है सिद्धांत जो है बलबन जो इसने अपनाया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध जो फारसी त्योहार नरोज को आरंभ करवाया था? वो भी बलबन ने जो है करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? देखिए बलबन ने जो है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने इक्तादारी प्रथा का जो है प्रारंभ किया। नहीं, इक्तादारी प्रथा जो है वो इल्तुमिश के काल में आई थी, इल्तुमिश ने किया था वो इक्तादारी। तो इसका जो है बी आंसर जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? वो बलबन ने कहा था। तुगरील खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? ये भी इसका जो आंसर है बलबन है। बीपीएससी में 2022 में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रखा है। देखिए इसके बाद जो है गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश आया, और खिलजी वंश जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है खिलजी वंश पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।